राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि गौ माता की कृपा से आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज की हमारी वीडियो है 5वें महीने के लिए। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं बहनें, आज हम 5वें महीने के लिए वीडियो बना रहे हैं। देखो, 5वें महीने तक आते आते जब 5वां महीना लग जाता है तो बच्चे की मूवमेंट अच्छी तरह मूवमेंट करने लग जाती है। पता लग जाता है कि बच्चा पैर चला रहा है, हाथ चला रहा है। क्योंकि वो हाथ चलाता है तो अच्छा सॉफ्ट लगता है, पैर चलाता है तो वो टाइट टाइट लगते हैं, तो पता चल जाता है। सिर किधर घूम रहा है तो उसमें भी पता चल जाता है। तो उसमें भी हमें खान पान का अच्छी तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कितना आपका मूवमेंट कर रहा है, कितना घूम रहा है। ज़्यादा देर जब बच्चा बढ़ने लग जाता है, टाइम पीरियड ज़्यादा होने लग जाता है, तो उसमें ज़्यादा देर बैठना नहीं चाहिए। ज़्यादा देर एक तरफ करवट लेके नहीं सोना चाहिए। आप थोड़ी थोड़ी देर में करवट बदलते रहना चाहिए और ज़्यादा देर बैठा भी नहीं रहना चाहिए। और थोड़ी देर लेटो, थोड़ी देर बैठो, ऐसे करो। कभी भी उकड़ू नहीं बैठना चाहिए। पैरों के बल पैरों के बल कभी, जैसे हम हिंदी हमारी टॉयलेट होती है उसमें हम बैठते हैं उकड़ू होके, पैरों के बल कभी भी प्रेगनेंसी में ऐसे नहीं बैठना चाहिए। जब भी आप और ज़मीन पर भी बैठोगे तो पट्टा लेके बैठो। सिंपल ऐसे ज़मीन पे आलती पालती मार के नहीं बैठना है। आपको नीचे ज़मीन पे बैठना है तो अपना कोई वैसे पीढ़ी पट्टा कुछ भी लेकर के तब बैठो। कुर्सी पे बैठो, हो सके तो ज़मीन पे मत बैठो। सोफे पे बैठो, बेड पे बैठो, ऐसे करो। ज़्यादा ऊंचाई से आपको एकदम पैर रख के नीचे नहीं उतरना। जैसे हम बेड पे बैठे हैं और बेड पे बैठे करके हम एक पैर नीचे एक पैर ऊपर करके उतरते हैं, तो ऐसे नहीं उतरना है। धीरे से आप अपने दोनों पैरों को नीचे करिए बेड से और फिर धीरे से आप उठिए। ज़मीन पे एकदम झटके से नहीं उठना है, झटके से नहीं उठना है। अगर आप अपने घर में काम खुद करते हैं तो जब आप कपड़े धोते हैं तो उकड़ू बैठ के आपके कपड़े नहीं धोने, आपको पिड्डी पे ही बैठ के कपड़े धोने। आप नहाएंगे तब भी आप पिड्डी पे बैठ के नहाइए। कभी प्रेगनेंसी के टाइम में शुरू से लेके आखिर तक उकड़ू आपको नहीं बैठना है, दोनों पैरों के बल नहीं बैठना है। ये सावधानी आपने बरतनी है। इसके अलावा आपने खान पान पे भी अपना पूरा ध्यान रखना है। जैसे कि हमें हर बार हम बता रहे हैं कि ज़्यादा तीखी चीज़ें नहीं खानी है, मिर्च वाली नहीं खानी है, मसाले नहीं खाने हैं और ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी है। ये बच्चे पर गलत असर पड़ता है। और देखिए, अब बच्चा आपकी सब चीज़ों को महसूस करने लग जाता है 5वें महीने में। तो आप अपना जो भी दिनचर्या है उसको बड़ी सावधानी से रखिए। जैसे सुबह आप उठेंगे बड़े फ्रेश मन से आप उठे, चाय नाश्ता ले, बड़ा अच्छा मन अपना रखें। आप जितना खुद को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आपका बच्चा पॉजिटिव रहेगा, उतना ही वो अच्छी ग्रोथ बनाएगा। मन को शांत रखिए, मन में खूब अच्छी अच्छी बातें लाइए। अच्छा आँखों से देखो, अच्छा कानों से सुनो, अच्छे अच्छे मुंह से बातें बोलो, अच्छे अच्छे दृश्य देखो, तो वो ही विचार, वो ही भाव आपके बच्चे के अंदर आते हैं। कहते हैं कि एक कहावत आपने सुनी कि माँ के पेट से, क्या ये माँ के पेट से ही सीख के आया है, ये जन्म से ही सीख के आया। तो वही यहाँ होता है कि जो हम महसूस करते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम देखते हैं, तो हमारा बच्चा भी वैसे ही उस पर असर पड़ता है बच्चे पे। क्योंकि हम सांस ले रहे हैं वही सांस हमारा बच्चा ले रहा है। जो हम आँखों से देख रहे हैं, जो हम चीज़ें खा रहे हैं, जिसका हम स्वाद ले रहे हैं, वही स्वाद हमारे बच्चे के अंदर जा रहा है। जैसा हम महसूस कर रहे हैं वैसे ही हमारा बच्चा महसूस करता है। तो आपको अपने आप को बहुत सावधानी से रखना है और ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, ज़्यादा चिड़चिड़ापन अपने आप को नहीं रखना है। खुद भी आप अपने आप में अपने खुश रहना है आपको। जैसे आप खुश रहेंगे तो आपका बच्चा भी खुश रहेगा। जैसा आप अपने आप को उस टाइम पीरियड पे उस पीरियड टाइम पे रखेंगे वैसे ही आपका बच्चा बनेगा। एक कहावत आपने देखो, महाभारत में जब अभिमन्यु ने अपनी पत्नी को अपना पूरा चक्रव्यूह का वो सिखाया था, तो उसने पूरा चक्रव्यूह में कैसे अंदर जाना है, चक्रव्यूह की रचना कैसे करनी है, वो पूरा उसने सुना दिया था जब उसका बच्चा उसके पेट में था। चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है अभिमन्यु ने ये नहीं बताया था।
तो वही मार वहाँ पे उसका बच्चा खा गया कि उसको चक्रव्यूह में अंदर चला गया। चक्रव्यूह कैसे बनाना है, चक्कर वो सारा उसने कर लिया, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना उसको तोड़ करके वो उसको नहीं आता था। तो अब आप जैसा सोच रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, जैसा खा रहे हैं, वैसा ही फील आपका बच्चा कर रहा है। तो ऐसे इन चीज़ों को आपको बड़ा ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी आप फिल्में ना देखें, कोई सीरियल ना देखें लड़ाई झगड़े के हों, जिसमें ज़्यादा मारपीट होती हो। जैसे कि आजकल हम बड़ा शौक से देते हैं, फिल्में देखते हैं, डुशुम डुशुम वाली फिल्में देखते हैं, लड़ाई झगड़े की फिल्में देखते हैं। तो ऐसी फिल्में नहीं देखनी है, धार्मिक फिल्में देखनी है, धार्मिक सीरियल देखने हैं। हो सके तो आप अपनी धार्मिक पुस्तकें भी ज़्यादा पढ़ें, धार्मिक स्थानों पर जाएं, उनका आनंद लें। वही जो चीज़ें आप महसूस करेंगी वही आपका बच्चा महसूस करेगा। तो आज की वीडियो पर, आज 5वें महीने के लिए, 5वें महीने जाते जाते आप आज इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं। 5वें महीने में आते 5वें महीने तक जब आप आ गए हैं तो उसमें खान पान आपका ठीक तरह से होने लग जाता है। 1 से लेके 4 महीने तक खान पान का थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो 5वें महीने तक आते आते 5वें महीने तक आपका शरीर के जो हार्मोन्स हैं वो पूरी तरह से कवर होने शुरू हो जाते हैं। तो हमारी फिर दिनचर्या फिर वैसी बन जाती है शरीर की, फिर वो अपने आप में ढलने लग जाता है शरीर। तो ये हमारी आज की वीडियो 5वें महीने के लिए। तो इसी के साथ हम फिर आपको मिलेंगे। राधे राधे। और आप हमारी वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जो भी आपको पूछना हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं अपना कमेंट्स कर करके। आप सभी बहनों को राधे राधे।